तो जैसा कि स्टूडेंट कल एम्स पैरामेडिकल के लिए मैंने आपको सीट बताया था कैटेगरीज वाइज कि जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का कितना सीट कौन से एम्स में है, ठीक है ना, और किस कोर्स के लिए, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा। ये वाला वीडियो मैंने बनाया था और इसी वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप इसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग के लिए चाहते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो या पोस्ट बेसिक हो, कि कौन से एम्स में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए और पोस्ट बेसिक के लिए कितना सीट है कैटेगरीज वाइज, तो आप कमेंट करना। और आपने कमेंट किया तो मैं सोचा क्यों ना आज इस पे वीडियो बना दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इंडिया के किस एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए कितना सीट है कैटेगरीज वाइज। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुन चुके होंगे कि मैं बीएससी नर्सिंग के सीट की बात कर रहा हूं, वो भी एम्स में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एम्स दिल्ली की, तो एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए, देखो पहले मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए बता रहा हूं, फिर मैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए बताऊंगा। पहले ऑनर्स की बात हो रही है। और एक बात और बता दूं, ऑनर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, यानी कि गर्ल्स कर सकती हैं, और पोस्ट बेसिक बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ऑनर्स की बात कर लें। दिल्ली में टोटल आपका 96 सीट है, 96 सीट है। लेकिन किस कैटेगरी के लिए कितना ये भी बता दे रहा हूं। अगर आप जनरल में हो तो 37 है, अगर आप पीडब्ल्यूडी जनरल के हो तो 2 है, ईडब्ल्यूएस का 9 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 25 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 13 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 7 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। आपने देखा होगा कि मतलब पहले कोई कैटेगरी चल रहा है और उसके बगल में उस कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी चल रहा है, जैसे जनरल के पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के पीडब्ल्यूडी। बात समझ में आ रहा है ना। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ये 5 कैटेगरी चल रहा है और साथ साथ में बगल में उसके पीडब्ल्यूडी भी चल रहा है, ठीक है ना। और किसी जगह मान लीजिए अगर 0 आ रहा है सीट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं भर सकते। जैसे मान लीजिए कहीं आ गया कि जनरल के पीडब्ल्यूडी का 0 सीट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल के जो पीडब्ल्यूडी है वो दिल्ली में क्या बोलते हैं नहीं पा सकते हैं बीएससी नर्सिंग सीट। वो पा सकते हैं, लेकिन उनको जनरल क्या बोलते हैं ट्रीट किया जाएगा, उनको जनरल पीडब्ल्यूडी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उनको जनरल क्या बोलते हैं कंसीडर किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं ओबीसी है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 0 है, ठीक है ना, और उसका अगर शून्य है, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म भर सकता है लेकिन उसको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो जिसका 0 है, जिस भी कैटेगरी का 0 आएगा, आप एक बात जान लेना कि वो स्टूडेंट फॉर्म बिल्कुल भरे, उस स्टूडेंट को उस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स मिल जाएगा, लेकिन उसको जनरल कंसीडर किया जाएगा, उसकी कटऑफ भी जनरल के बेस पे बनेगा। बात समझ आया कि नहीं है। तो मैं सोचा क्यों ना बात को क्लियर कर दूं, जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा है एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा में बात करूं तो टोटल सीट 60 है। अब चलिए इन सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करूं। जनरल के लिए 23 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 15 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 18 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। इसी प्रकार से अब आइए एम्स भोपाल में देखते हैं। एम्स भोपाल में टोटल 90 सीट है। जनरल के लिए 35 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, जनरल उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 23 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 12 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 7 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स भुवनेश्वर में, एम्स भुवनेश्वर में टोटल 75 सीट है। उसमें से जनरल के लिए 29 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 19 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 11 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एसटी के लिए 5 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर पे, जो कि एम्स बीबी नगर, ठीक है ना। एम्स बीबी नगर में टोटल सीट 60 है। तो टोटल सीट में अगर मैं जनरल के लिए बात करूं तो 25 है, जनरल ईडब्ल्यूएस 0 है, ईडब्ल्यूएस 6 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 0 है, ओबीसी 16 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 0 है, एससी 9 है, एससी में पीडब्ल्यूडी का 0 है, एसटी का 5 है और एसटी पीडब्ल्यूडी का 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे हमारा है एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर में बात करें तो टोटल सीट आपका 40 है, जिसमें जनरल के लिए 15 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट
सीट है, एससी के लिए 5 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। 7वां नंबर पे हमारा आता है एम्स देवगढ़। देवगढ़ की बात करते तो टोटल सीट इसमें भी क्या बोलते हैं आपका 60 है। इसमें जनरल के लिए आपका 26 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 15 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 7 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। चलिए 8वें नंबर पे आता है हमारा एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में भी टोटल सीट आपका 60 है। चलिए सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करें, उसमें से जनरल के लिए 23 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 16 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एससी के लिए 8 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 है, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। 9वें नंबर पे हमारा आता है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में टोटल सीट आपका 100 है। 100 में आपका जनरल के लिए 39 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 26 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 14 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 7 है, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। चलिए इसके आगे बढ़े। 10वां नंबर पे हमारा है एम्स कल्याणी, ठीक है ना। तो चलिए एम्स कल्याणी में हमारा टोटल सीट 60 है, जनरल के लिए 23 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 16, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 0, एससी के लिए 9, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 5, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0। हमारे 11वें नंबर पे आता है एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी में टोटल सीट 100 है। सीटों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो जनरल के लिए 39 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 26 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 14, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी के लिए 6, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1। 12वें नंबर पे हमारा आता है एम्स नागपुर, ठीक है। अच्छा 12वें नंबर 13वां नंबर जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं रैंक बांट रहा हूं कि इस कॉलेज की कैसा रेपुटेशन है। जो मेरे पास पेज है उसमें नंबरिंग किया गया है, तो वो एक रैंडम नंबरिंग है, ठीक है ना। तो उसी अकॉर्डिंग में बना दे रहा हूं। तो मत सोचना कि इसका मतलब जो सर ने पहला बोला वो पहला रंग पे है, जो दूसरा बोला वो दूसरे रंग पे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो 12वें नंबर पे क्या है बताओ, नागपुर है। नागपुर में टोटल सीट 17 है, जनरल के लिए 26, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0, ओबीसी के लिए 18, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 11, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 4 और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1। 13वें नंबर पे हमारा एम्स पटना है, ठीक है ना, यानी कि जो बिहार में है। टोटल सीट इसमें 75 है। अगर हम बात कर लें जनरल के लिए 28, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ओबीसी के लिए 19, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 11, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 6, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0। अगला बोले 14वें नंबर पे एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली में टोटल सीट 50 है। इसमें से जनरल के लिए 23 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 13 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एससी के लिए 6 है, एससी में पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है और एसटी में पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। अगर हम 15वें नंबर पे बात करें एम्स रायपुर। एम्स रायपुर की अगर बात करें तो टोटल सीट 75 है। 75 में जनरल के लिए 31, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ओबीसी के लिए 18, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 10, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी के लिए 6, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0। अच्छा चलिए 16वें नंबर पे हमारा है एम्स ऋषिकेश। इसमें टोटल 100 सीट है। जनरल के लिए 38, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0, ओबीसी के लिए 26, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 14, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी के लिए 7, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1। अच्छा लास्ट हमारा है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में टोटल सीट 60 है और इसमें से जनरल के लिए 25 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है,
ओबीसी के लिए 16 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एससी के लिए 8 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एसटी के लिए 4 है, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। तो ये टोटल 17 एम्स का मैंने आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का पूरा सीट बता दिया, टोटल सीट भी बताया, और साथ साथ में कैटेगरीज वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बताया, और बगल में अगर उनके आप पीडब्ल्यूडी हो उसका भी मैंने सीट बताया। अगर मैं पूरे सीट की बात कर लूं, यानी कि सारे एम्स में अगर टोटल एम्स क्या बोलते हैं नर्सिंग ऑनर्स के लिए बात कर लूं, तो 1231 सीट है, यानी कि 1231 सीट है टोटल सीट। अगर उसमें से हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, अगर जोड़ के बताऊं, टोटल जनरल के लिए कितना सीट है, जनरल के लिए 484 सीट है, यानी जितना अभी तक जनरल के लिए बोला। अगर मैं जनरल क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए बोल दूं तो 23 सीट है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बोलूं तो 117 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 5 है, उसके बाद ओबीसी के लिए 318 है, ओबीसी में अगर आप क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी हो तो 12 है, एससी के लिए 170 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 11 है, एसटी के लिए 87 है, और आप एसटी में अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 4 सीट है। तो ये हो गया बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात। आइए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की। तो पोस्ट बेसिक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि पोस्ट बेसिक केवल एम्स दिल्ली में होता है, और पोस्ट बेसिक बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। इसमें देखो 2 कैटेगरी बांटा गया है। पहला सीट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट, दूसरा है सीट रिजर्व फॉर एम्स डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स। तो पहला वाला मतलब यह है कि जो लोग एम्स डिपार्टमेंट में मतलब बिलोंग नहीं करते हैं, एम्स के डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं, अभी कहीं और पढ़ाई कर रहे थे, इस बार क्या बोलते हैं वो एम्स का फॉर्म भर रहे हैं। दूसरा क्या है कि एम्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे हो सकता है वहां के किसी शिक्षक का क्या बोलते हैं लड़का हो, वो भरना चाहता हो, ठीक है ना, या एम्स में वो पढ़ाई पहले से कर रहा हो किसी चीज का, ठीक है ना। तो 2 कैटेगरी है। तो सबसे पहले कैटेगरी किसकी बात करेंगे, पहले उसकी बात करेंगे सीट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट, यानी कि जो एम्स में बिलोंग नहीं करते थे पहले, उनके लिए कितनी सीट है। तो टोटल सीट 30 है। जनरल के लिए 11 है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एससी के लिए 5, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0, एसटी के लिए 2 और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0। और मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जिसका 0 है इसका ये मतलब नहीं कि वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको जनरल कंसीडर किया जाएगा, उसका कट ऑफ जो बनेगा वो जनरल कैटेगरी के बेस पे बनेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के, जो लोग एम्स के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरीके से उनका लिंक, उनका जुड़ाव एम्स से है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे उनके क्या बोलते हैं पेरेंट्स पढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो अगर उनकी हम बात कर लें तो टोटल सीट 20 है, ठीक है ना। उसमें से जनरल के लिए 7 है, उसके बाद जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 5 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एससी के लिए 3 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एसटी के लिए 2 है और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पहले वाले में 30 और दूसरे वाले में 20, यानी कि टोटल 50 सीट है एम्स पोस्ट बेसिक के लिए। इसका मतलब एम्स पोस्ट बेसिक में कंपटीशन बहुत हाई है, कारण सीट कम है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना, भरेंगे मतलब भरेंगी क्योंकि लड़का लड़की दोनों लोग हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए 50 सीट में कंपटीशन है बॉयज और गर्ल्स के लिए, और वहां देखिएगा लगभग 1200 कुछ सीट था, कितना था 1271 सीट शायद, सॉरी 1231 सीट था। तो वहां पे केवल लड़कियां हैं, ऊपर से 1231 सीट है, तो गारंटी है कि वहां पे कंपटीशन कम है, कहां पे ऑनर्स में, लेकिन पोस्ट बेसिक में कंपटीशन बहुत हाई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको यह जानना है कि किस एम्स में कौन कौन सा कोर्स होता है, जैसे क्या बोलते हैं कोई एम्स है, उस एम्स में पैरामेडिकल का कोर्स हो रहा है, लेकिन सभी पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है, किसी में मान लो 4 पैरामेडिकल कोर्स हो रहा है, किसी में 2 हो रहा है, किसी में क्या बोलते हैं आपका नर्सिंग हो रहा है, किसी में पोस्ट बेसिक हो रहा है। मतलब यहाँ नर्सिंग की अगर बात कर लूँ, खैर नर्सिंग का तो क्लियर है कौन कौन सा है, लेकिन पैरामेडिकल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है कि सर आप एम्स वाइज बता दीजिए कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स किस में है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर एम्स वाइज पैरामेडिकल कोर्स, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको एम्स वाइज पैरामेडिकल कोर्स जानना है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा किस एम्स में कौन सा पैरामेडिकल कोर्स होता है, या मैं बता दूंगा किस एम्स में कौन कौन सा कोर्स होता है पूरा, ठीक है, पूरा लिस्ट लाके दे दूंगा। बस आप थोड़ा सा बस लिख दीजिएगा एम्स वाइज पैरामेडिकल कोर्सेज, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।